न्यूजीलैंड को यदि T20 वर्ल्ड कप का फाइनल अहमदाबाद में जीतना है, भारत की टीम को हराना है, 1,30,000 के करोड़ को शांत करना है, तो भाई उसको वही रणनीति अपनानी पड़ेगी जो रणनीति पैट कमिंस ने 2023 के फाइनल मैच में अपनाई थी। उस तरह की स्ट्रेटजी वैसा आपको अपनानी पड़ेगी, तब जाकर के आप इंडियन की टीम को हरा पाएंगे। और क्या कमाल की स्ट्रेटजी थी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की, गजब की स्ट्रेटजी थी, बेहतरीन स्ट्रेटजी थी और वो स्ट्रेटजी जो कारगर साबित हुई थी। अब भाई मिचेल सेटनर को जो पैट कमिंस को फोन लगाना पड़ेगा, वहां से बातें करनी पड़ेगी इंडियन की टीम को हराने के लिए, क्योंकि यदि आप उस तरह की स्ट्रेटजी पे नहीं उतरते हैं तो जाहिर तौर पर आप पैसा जीतना जो बहुत ज्यादा मुश्किल हो पाएगा। और पैट कमिंस के पास ऐसे प्लेयर थे जो जसप्रीत बुमराह को सही तरीके से टैकल कर पाए थे और सटीक रणनीति भी दिखाई दी थी, क्योंकि यहां पर भी जो है ना वो टॉस बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाला है। टॉस सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है कि जू यहां पर भी पड़ने वाले हैं भाई, जू पड़ेंगे यहां पर। सेकंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी उसके लिए बल्लेबाजी यहां पर आसान हो जाएगी, उस टीम के लिए परफॉर्मेंसेस करना बहुत ही आसान हो जाएगा, सिवाय पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के अगेंस्ट में। तो टॉस तो इंपोर्टेंट फैक्टर होने ही वाला है। उसके खिलाफ जसप्रीत बुमराह के खिलाफ जो रणनीति है ना, वो रणनीति भी आपको सही तरीके से सोचनी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया ने क्या कमाल की रणनीति निकाली थी। ऑस्ट्रेलिया के पास वो प्लेयर थे ट्रेविस हेड, जिन्होंने भाई साहब ये साबित कर दी है इसमें दुनिया में कोई ऐसा बल्लेबाज है जो मतलब जसप्रीत बुमराह को सही तरीके से पिकअप करते हैं, वो ट्रेविस हेड है। उन्होंने जिस तरह की बल्लेबाजी करी ना, उस तरह की बल्लेबाजी आपको करना पड़ेगा। जसप्रीत बुमराह को डिफेंस करने से भाई साहब काम नहीं चलेगा। रोक तो आप सकते हैं, लेकिन उसके बदले आपको सबसे बड़ा सेक्रीफाइस ये करना पड़ता है, भाई आपको रन नहीं मिलते जसप्रीत बुमराह के खिलाफ। लेकिन जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर गेंदों पर यदि आप रन निकाल पाते हैं, उस गेंदों पर आप बाउंड्री लगा पाते हैं, तो जाहिर तौर पर ये आप को करना ही पड़ेगा मैच जीतने के लिए। तो यदि आप इस तरह कारनामा नहीं कर पाए, जसप्रीत बुमराह की सही गेंदों पर बाउंड्री नहीं बटोर पाए, तो लगातार सही गेंदबाजी करेंगे ही करेंगे, वो सटीक गेंदबाजी करेंगे ही करेंगे, लगातार यॉर्कर फेंकेंगे। उस यॉर्कर पर भी बाउंड्री लगाने की काबिलियत जो है आपके बल्लेबाजों के अंदर होनी चाहिए, तब जाकर के आप कारगर साबित हो पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर सकते हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर पाते हैं। बल्लेबाजी गेंदबाजी हमें इंडियन और न्यूजीलैंड की टीम में कोई ज्यादा वो नहीं दिखाई देती है। भारतीय टीम में भी डीपनेस से बल्लेबाजी में 8वें पोजीशन तक बल्लेबाज है, न्यूजीलैंड में भी 8वें 9वें पोजीशन तक बल्लेबाज है। लेकिन जसप्रीत बुमराह एक ऐसा फैक्टर जिसके 4 ओवर में जो है मैक्सिमम रन बटोर पाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है कि आप जसप्रीत बुमराह को किस तरीके से खेलते हैं, किस तरीके से आप उनके खिलाफ रन बटोर पाते हैं। ये आपका ये प्लानिंग है कि वैसा आप यॉर्कर गेंद पर भी चौके बटोर सकते हैं, यॉर्कर गेंद पर भी कमाल की बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो ये भाई साहब आपके लिए काफी कमाल की योजना होगी। और ये चीजें हम लोगों ने देखी थी आईपीएल में। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जब भी खेलती है इनके खिलाफ काफी कमाल की योजनाओं के साथ आती है। जसप्रीत बुमराह को सकारात्मक तरीके से खेला जाता है, जसप्रीत बुमराह को सकारात्मक तरीके से खेलना है। पहले ही प्रेशर जसप्रीत बुमराह को रख देते हैं, और पहले प्रेशर में जसप्रीत बुमराह को रख देते हैं। कई सारे मैच में हम लोगों ने देखे हैं कि जसप्रीत बुमराह को भी अच्छे खासे रन पड़ जाते हैं, जसप्रीत बुमराह के खिलाफ भी अच्छे खासे बाउंड्रीज बटोरे जा सकते हैं। यदि आपने शुरुआत से ही जसप्रीत बुमराह को प्रेशर में ले लिया, तो शुरुआत की गेंद से ही जसप्रीत बुमराह को अटैक कर देना शुरू कर दिया, तो जसप्रीत बुमराह को प्रेशर में लिया जा सकता है। और यदि जसप्रीत बुमराह शुरुआत में प्रेशर में आ गए, तो जाहिर तौर पर लास्ट में जो है जब जसप्रीत बुमराह डेथ ओवर गेंदबाजी करते हैं, तो वहां पर आपको फायदा मिल सकता है। यदि आपने इस गेंदबाज को सेटल होने का मौका दे दिया, एक बार लाइन और लेंथ पकड़ने दे दिया, आंख जमाने का मौका दे दिया, तो फिर जसप्रीत बुमराह छोड़ेंगे नहीं, आपको रगड़ करके मसल देंगे। वो आपसे जीता हुआ मैच भी जो है वो छीन लेंगे जसप्रीत बुमराह। वो उस टाइप के गेंदबाज है भाई। हमें तो लग रहा है कि मिचेल सेटनर को पैट कमिंस से बातें करनी चाहिए कि भाई किस तरीके से जो है आपने जो है इंडियन की टीम को 2023 के फाइनल में हराया था, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस तरीके से काम करना पड़ेगा। और छोटी मोटी चीजें यहां पर बहुत इंपोर्टेंट होगी, चाहे आप कैचेज की बात करें, कैचेज विंस मैचेज, क्योंकि एक भी मिस्टेक्स करना बहुत बड़ा भारी पड़ सकता है आपके ऊपर। सेमीफाइनल में ऐसे देखा कि हैरी ब्रूक का वो संजू सैमसन का कैच छोड़ पाना कितना महंगा पड़ा न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर। भाई साहब उसकी कितनी बड़ी कीमत जो है न्यूजीलैंड की टीम को चुकानी पड़ी, आप सभी लोगों ने देखा ही, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जिस संजू सैमसन को वो कैच पकड़ लिया जाता 15 के स्कोर पर, तो शायद इंडियन की टीम इतना बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाती, इतने बड़े स्कोर तक इंडियन की टीम नहीं जा पाती। और न्यूजीलैंड के पास एक बहुत बड़ा चांसेस, इंग्लैंड के पास एक बहुत बड़ा चांसेस होता, वैसे वो जीत करके फाइनल में पहुंच सकती थी। लेकिन वो कैच छोड़ना जो है ना बहुत ज्यादा भारी पड़ गया। तो यहाँ पर एक कैच
फील्डिंग का स्तर भी बहुत ज्यादा मायने रखने वाला है, क्योंकि ज्यादातर पर अच्छी फील्डिंग होती है ना, तो 15-20 रन आपके कम बन जाते हैं। 15-20 रन आप फील्डिंग के जरिए भी जो है रोक सकते हो। जितना ज्यादा रन आप बचाएंगे ना, वो आपके बल्लेबाजों के लिए काफी कारगर होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। पिछले मैच में इंडियन की टीम की फील्डिंग का स्तर भी काफी कमाल का, जिस तरीके से उन्होंने विल जैक्स का कैच पकड़ा, नामुमकिन दिखने वाले कैच को पकड़ा। उसके अलावा हैरी ब्रुक का जो कैच पकड़ा, वो भी असंभव कैच था। तो मुश्किल मुश्किल कैच को जो है वो आपको आसान करने पड़ेंगे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम लोगों ने देखा था न्यूजीलैंड की फील्डिंग लचर हुई थी, बहुत लचर फील्डिंग हुई थी। जिस तरीके से एडन मार्करम का कैच छोड़ा गया था, जिसके बाद से मतलब उसका कैच छोड़ा गया था, डेविड मिलर का कैच छोड़ा गया था, वो प्लेयर नहीं चले, नहीं तो वैसा वो भारी पड़ सकते थे। और यदि यहां पर फाइनल में आपने थोड़ी सी गलती कर दी, भाई आपको बहुत ज्यादा महंगा पड़ने वाला। हालांकि न्यूजीलैंड की फील्डिंग का असर काफी कमाल का है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। बेहतरीन फील्डिंग साइड है ये टीम, बहुत ही गजब की फील्डिंग है। ग्लेन फिलिप्स तो वैसा एक उड़ता हुआ शिकारी है, लेकिन उससे भी गलती हुई थी पिछले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। हम लोगों ने देखा था बहुत ही आसान से कैच उसने टपकाया था। तो गलतियां सबसे होती है, लेकिन यहां पर जिसका नब्ज पे कंट्रोल रहेगा ना, जो प्रेशर वाले सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल करेगा, अपने माइंड को सही तरीके से कंट्रोल करेगा उस प्रेशर वाले सिचुएशन में, उस टीम के ज्यादा चांस है वैसे यहां पर मैच जीतती वो टीम जो है नजर आएगी। स्पिनर्स की बात करें तो इनके पास, न्यूजीलैंड के पास भी काफी कमाल के स्पिनर, बेहतरीन स्पिनर्स हैं इनके पास। स्पिन में तो कोई वो है ही नहीं। रचिन रविंद्रा काफी कमाल गेंदबाजी करे, मिचेल सेंटनर है, ग्लेन फिलिप्स है आपके पास, मैकोंची जिन्होंने काफी कमाल की गेंदबाजी करी है, बल्लेबाजी भी ये काफी कमाल कर लेते हैं। तो सब कुछ काफी कमाल का। बैटिंग में भी डीपनेस से 8वें 9वें पोजीशन इनके पास बल्लेबाज हैं। मैट हेनरी, लोगो फर्ग्यूसन तक भी जो है बल्लेबाजी कर लेते हैं। तो ये तो काफी कमाल की चीजें हैं। लेकिन भाई आप के लिए सबसे बड़ा इंपोर्टेंट यही होने वाला है कि आप जसप्रीत बुमराह को किस तरीके से खेलते हैं, उनके 4 ओवर को आप किस तरीके से प्लान करते हैं। क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि वैसे इंग्लैंड के खिलाफ मैच में कि यार यदि इंडिया को हराना है ना, तो भाई जसप्रीत बुमराह का तोड़ ढूंढना ही पड़ेगा। ये चीज आपको पता चल गई होगी। इसका तोड़ ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर सकते हैं। रोक करके आप उस खिलाड़ी के ऊपर जो आप बना नहीं पाएंगे, आपको उनके खिलाफ रन बनाने की योजना तैयार करनी पड़ेगी। अच्छी गेंदों को भी बाउंड्री लगाने पड़ेंगे, उसकी रणनीति ढूंढनी पड़ेगी। तो गेंदबाज के पास ये ऑप्शन है कि वैसा यॉर्कर गेंद पे रन नहीं बनते, तो बल्लेबाज के पास तो ये ऑप्शन होने चाहिए कि वो यॉर्कर गेंद के ऊपर भी बाउंड्री बटोर पाए, उस गेंद की भी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर पाए। ये योजनाएं आपके पास में होनी चाहिए। जिस तरीके से जॉस इंग्लिश खेलता है जसप्रीत बुमराह को, ये भी काफी ऑस्ट्रेलियन के टीम के जितने भी प्लेयर है ना भाई, उनमें से 3-4 प्लेयर ऐसे हैं ना जो जसप्रीत बुमराह काफी कमाल का खेलते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेलते हैं। जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन के टीम के साथ जब भी इंडियन की टीम का मैच होता है, तो जाहिर तौर पर एक हड़कंप सा मचा हुआ होता है कि यार ये टीम जो मैं हरा सकती है, क्योंकि इनके पास वो वेपन है। टेविसेट जिस तरीके से सामना करता है जसप्रीत बुमराह का, बहुत ही कमाल का सामना करता है भाई, बहुत ही गजब का खेलता है टेविसेट। उस तरह के ओपनर्स आपके पास भी होने चाहिए, उस तरह से सामना आपके ओपनर्स को भी करना चाहिए। फिनलैंड काफी जबरदस्त फॉर्म में बिग बैश लीग खेल करके आए हैं, तेज कंडीशन में खेल करके आए हैं, बड़े बड़े गेंदबाजों का सामना किया है। उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद होगी, टीम सैपर से भी बहुत ज्यादा उम्मीद होगी। वो जसप्रीत बुमराह को सही तरीके से खेले, बेहतरीन अंदाज में खेले, रन बनाए उनके खिलाफ शुरुआत में, प्रेशर में लाए शुरुआत में, तभी जाकर के आप जो इस मैच में मतलब कब्जा कर पाएंगे। नहीं तो वैसा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम है, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग काम है।